हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डार्क स्पेल द ब्लैक वेडिंग। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक ब्राइड से होती है जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी है और वो चर्च के अंदर हाथ में मोमबत्ती लिए जा रही है। चर्च में काफी सारी लोगों जैसी दिखने वाली मूर्तियाँ भी है। वहाँ पर चर्च में ब्राइड को एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसके साथ शादी करने वाला था। अब ये सीन मूवी में बार बार दिखाया जाता है जिसका मीनिंग हमें अंत में पता चलेगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ड्रेस मेकर को जिसका नाम झेनिया है। झेनिया की एक बेटी भी है और उसका नाम पॉलिना है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। उसके पति का नाम किरल है। एक दिन उसकी फ्रेंड सोनिया उसके पास ड्रेस बनवाने के लिए आती है। उसके साथ उसका होने वाला पति विक्टर भी होता है। विक्टर को देखकर झेनिया को अपने पति किरल की याद आ जाती है, इसलिए रात में वो अपनी बेटी को लेकर अपने पति के पास जाती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि उसका पति किसी और लेडी के साथ में है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वापस चली आती है। फिर अगले दिन झेनिया उसके पति ने बनाए हुए उसके ड्राइंग को देख रही होती है। उसकी मदर ये सब देखकर उसे कहती है कि अब उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए और उसे अपनी बच्ची और खुद का ख्याल रखना चाहिए और वो ज़बरदस्ती किसी का प्यार नहीं पा सकती। फिर अगले दिन वो अपने पति किरल के पास चली जाती है और उसे बहुत समझाती है, लेकिन किरल किसी भी कीमत पर झेनिया के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद झेनिया अज़ा नाम के एक लेडी के पास जाती है और उसको सब हकीकत बताकर लव स्पेल यानी मैजिक के लिए बोलती है। लव स्पेल का मतलब होता है वशीकरण। अज़ा झेनिया को 2 मोमबत्तियाँ, नमक, एक मीट का पीस और एक कागज दे देती है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए होते हैं। इसके बाद वो झेनिया का हाथ काट देती है क्योंकि इस ब्लड से स्पेल और भी पावरफुल हो जाएगा। अज़ा उसे बताती है कि जब उसकी दोस्त सोनिया की शादी हो रही होगी तब उसे स्पेल का काम करना होगा, लेकिन उन दोनों का प्यार सच्चा होना चाहिए और सोनिया और विक्टर का भी प्यार सच्चा होना चाहिए, तभी ये स्पेल कामयाब होगी। दूसरे दिन सोनिया शादी के लिए चर्च में जा रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। उसका नाम ओलेग है और वो सोनिया से बहुत प्यार करता है। सोनिया उसको उससे दूर रहने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर शादी की विधियाँ शुरू हो जाती है और वही बालकनी में झेनिया अपना स्पेल का काम शुरू कर देती है। दोनों मोमबत्तियों को वो आपस में जोड़ देती है। इसका मतलब ये था कि एक आत्मा उसकी है और एक आत्मा किरल यानी उसके पति की है। इसके बाद वो उस कागज के मंत्रों को पढ़ती है और अपना खून डालकर कपड़ा जलाती है और वो मीट का पीस खा लेती है। इस तरह से स्पेल का काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर सोनिया और विक्टर की मैरिज की विधियाँ भी पूरी हो जाती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सोनिया की नोज से ब्लड आने लगता है। फिर ये सब लोग बाहर आ जाते हैं तो झेनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। विक्टर एक डॉक्टर था तो वो झेनिया को हॉस्पिटल में लेके आता है। बाहर सोनिया बैठी हुई होती है तो वहाँ पर ओलेग भी आ जाता है। सोनिया उसे पकड़कर रोने लगती है। झेनिया को ये सब कुछ उस मीट की वजह से हो गया था। विक्टर झेनिया पर इलाज कर बाहर आ रहा होता है, तभी वो सोनिया और ओलेग को एक कमरे में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। सोनिया विक्टर की बहुत बार माफ़ी मांगती है, लेकिन उसे वहीं छोड़कर विक्टर वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम हॉस्पिटल में झेनिया के पास किरल आ जाता है और उसे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। वो झेनिया को लेकर उससे वर्कशॉप में जाता है और वहाँ जाकर वे लोग इंटीमेट होते हैं। अगले दिन झेनिया ऑफिस जाती है तो वहाँ पर सोनिया अपनी वेडिंग ड्रेस लौटाने आई हुई होती है। तभी झेनिया के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और तभी उसको एक लेडी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। झेनिया वहाँ जाकर देखती है तो वो सोनिया की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई एक औरत को देखती है। वो औरत झेनिया का हाथ पकड़ लेती है। झेनिया अपने आप को छुड़वाती है कि तभी वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। रात के टाइम झेनिया फिर किरल के वर्कशॉप में जाती है। वहाँ पर वो लोग फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। तभी पॉलिना रोने लगती है। किरल पॉलिना की बाबा गाड़ी को दूर ले जाकर उस पर ब्लैक कपड़ा डाल देता है तो उसकी रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। झेनिया पॉलिना को उस गाड़ी से उठाती है। किरल उसे बोलता है कि उन दोनों को कोई भी नहीं रोक सकता। झेनिया इससे बहुत डर जाती है। फिर अगले दिन झेनिया अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर विक्टर आता है। सोनिया ने ड्रेस के पैसे विक्टर को देने के लिए बोला था, लेकिन विक्टर को पैसे नहीं चाहिए थे। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जाते टाइम विक्टर झेनिया का हाथ अपने हाथ में पकड़कर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी झेनिया का हाथ किसी आत्मा ने पकड़ कर रखा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और फिर से उसके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर विक्टर वहाँ पर आता है और उसकी हेल्प करता है।
और अपनी कार में उसे बिठाता है। तभी वहाँ पर किरल आकर ये सब देख लेता है और विक्टर और किरल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जीनिया उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाकर किरल को बताती है कि विक्टर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। इसके बाद किरल उसे अपने घर ले जाता है। किरल जीनिया को बताता है कि उसने पॉलिना को उसकी माँ लॉरा के पास दिया है। किरल की मदर और फादर जीनिया को पसंद नहीं करते थे। वे सब लोग खाना खाते समय किरल उसके मॉम डैड को बताता है कि वो जीनिया से शादी करना चाहता है, लेकिन जीनिया बोलती है कि उसे कुछ टाइम और चाहिए। लेकिन किरल उसकी मॉम को उसके हाथ की रिंग देने को कहता है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि जीनिया को सोचने के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद किरल उठकर अपनी मॉम की उंगली ही काट देता है और उसके पास से वो अंगूठी ले लेता है और ज़बरदस्ती वो अंगूठी जीनिया को पहना देता है। इसके बाद वो अपने डैड से लड़ने लगता है। जीनिया भागकर किरल के वर्कशॉप में पहुंच जाती है। वहाँ पर जीनिया को पॉलिना के रोने की आवाज़ आती है, तो वो देखती है कि पॉलिना को उसने एक टब में रखा हुआ है। तभी वहाँ पर किरल भी आ जाता है और जीनिया को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जीनिया उसे मैजिक स्पेल के बारे में सब कुछ बता देती है। इसकी वजह से किरल को बहुत गुस्सा आ जाता है और किरल जीनिया को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीनिया को होश आ जाता है और वो खुद को एक बाथटब में पाती है और उसके पूरे शरीर पर सीमेंट लगा हुआ होता है। तभी उसे पॉलिना के रोने की आवाज़ आती है, तो वो देखती है कि किरल पॉलिना के ऊपर भी सीमेंट डाल रहा होता है। जीनिया उसके सिर पर मारकर पॉलिना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो एक लेडी की मदद मांगकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके पीछे किरल भी बाइक पर आ रहा होता है, लेकिन वो लेडी अपनी कार फास्ट चलाकर आगे निकल जाती है। किरल का डिवाइडर से टकराकर एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है, लेकिन इसके बारे में जीनिया को कुछ भी पता नहीं चलता। वो विक्टर के घर पर चली आती है। अगले दिन विक्टर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर सोनिया फिर से विक्टर की माफ़ी मांगने आई हुई होती है, लेकिन विक्टर उसकी नहीं मानता और लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वार्ड बॉयज़ किसी की डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं। विक्टर देखता है और उसको पता चल जाता है कि किरल मर चुका है, लेकिन उसी दरमियान जीनिया को विक्टर के घर पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखती है तो वहाँ पर किरल आया हुआ होता है। विक्टर किरल की डेड बॉडी दिखाने के लिए जीनिया को हॉस्पिटल लेके आता है। जीनिया विक्टर को किरल के साथ कुछ देर अकेला रहने के लिए बोलती है। उसके जाते ही किरल की बॉडी से फिर से जिंदा हो जाती है और जीनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ड्रॉवर में ले जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद जीनिया ड्रॉवर से बाहर आ जाती है। विक्टर को वो सब कुछ बता देती है, लेकिन विक्टर को लगता है कि ये उसका वहम है। तभी वहाँ पर सोनिया भी आ जाती है, जिसके बाद जीनिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीनिया विक्टर को स्पेल के बारे में सब कुछ बता देती है। वो विक्टर को भी अज़ा के पास लेकर जाती है। अज़ा उन्हें बताती है कि उसने बहुत ही शक्तिशाली आत्मा को बुलाया है जो सच्चे प्यार पर यकीन करता है, लेकिन विक्टर और सोनिया में सच्चा प्यार नहीं था, इसलिए अब इस स्पेल को विक्टर ठीक कर सकता है। लेकिन विक्टर को यह सब बकवास लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अज़ा विक्टर को एक कुर्सी पर बिठाती है और उसके पास एक मांस से भरे टब को रखकर उस पर एक काला कपड़ा डाल देती है। जेनिया को वो कमरे के बाहर रहने को बोलती है और मंत्रों का जाप करने लगती है, तो उस टब के काले कपड़े को लेकर एक आत्मा विक्टर के पास आकर उसके शरीर में घुस जाती है। अब अज़ा उस आत्मा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो आत्मा कहती है कि जीनिया ने उससे उसकी आत्मा देने का प्रॉमिस किया था। उसी वक्त जीनिया भी कमरे में आ जाती है। विक्टर वहाँ का आईना तोड़कर उस कांच से अपना ही गला काटने की कोशिश करता है। जीनिया उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो उसे भी मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अज़ा की मदर आकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगती है और वो आत्मा विक्टर के अंदर से चली जाती है। इसके बाद विक्टर जीनिया को बोलता है कि उसकी वजह से सब लोग इतने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अब वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेनिया उसकी बेटी को उसकी माँ लॉरा के पास छोड़कर उसी चर्च में जाती है जहाँ पर उसने वो स्पेल किया था और फिर वही सारा सामान निकालती है। वही हमें फिर से पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अज़ा की माँ निकिता और जेनिया बात कर रहे होते हैं। निकिता उसे बताती है कि विक्टर और सोनिया को एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं था, इसलिए ये प्लान फेल हो गया है। अब उस आत्मा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया है और जिसका बदला वो इन सब की जान लेकर ही करेगा। अब इसका एक ही इलाज है, जीनिया उन सभी लोगों को चर्च में बुलाए जो कि उस मैरिज सेरेमनी में मौजूद थे और वो सब लोग अपनी खुद की मर्ज़ी से वहाँ पर आने चाहिए और फिर जो
स्पेल उसने तब किया वो स्पेल फिर से करना पड़ेगा और वो स्पेल ख़त्म हो जाएगा और वो आत्मा वापस चली जाएगी। इधर विक्टर सोनिया को लेने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। तभी वहाँ पर ओलेग भी आता है। ओलेग कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी विक्टर वहाँ पर आता है और सब हकीकत सोनिया को बता देता है, लेकिन सोनिया ज़ेनिया की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो दरवाज़ा ओपन करती है तब उस पर किरल की आत्मा हमला कर देती है और सोनिया डरकर विक्टर के साथ चर्च में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर चर्च में ज़ेनिया स्पेल की तैयारी कर रही होती है। तभी वो आत्मा आकर उस पर अटैक करके उसे तड़पाने लगती है। तभी अज़ा की माँ निकिता वहाँ पर आकर मंत्रों का जाप करती है और वो आत्मा ज़ेनिया को छोड़ देती है। अब वहाँ पर सोनिया, विक्टर और ओलेग भी आ जाते हैं। अब ज़ेनिया विक्टर और सोनिया को साथ में खड़ा करके फिर से वो स्पेल करने लगती है। वो उन दोनों मोमबत्तियों को छुड़ा रही थी। ये करते वक्त उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तभी सोनिया के अंदर वो आत्मा एंटर करती है और वो हाथ में मोमबत्ती लिए डरावनी तरह से हंसती है और ज़ेनिया को गला दबाकर मारने लगती है। तब अज़ा की माँ निकिता कुछ मंत्र बोलती है, लेकिन सोनिया उसकी स्टिक तोड़कर उसी के पेट में मार देती है तो निकिता दूर जाकर गिरती है। ओलेग और विक्टर सोनिया को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और निकिता फिर से मंत्रों का जाप करके उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा तो चली जाती है, लेकिन सोनिया की मुंह से अब ज़ेनिया की माँ लॉरा की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि पॉलिना बेबी गायब हो गई है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। लॉरा की आवाज़ सुनते ही सब लोग पॉलिना को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वे लोग घर पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर फेस मास्क मिलता है। ये मास्क किरल का होता है। तब ये सब लोग किरल की वर्कशॉप में चले जाते हैं। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें लॉरा एक कुर्सी पर बाल बिखरी हुई बैठी दिखाई देती है। वे उसके पास जाकर देखते हैं तो उसके पैरों में कील ठुकी हुई होती है। ज़ेनिया पॉलिना को ढूंढने लगती है। विक्टर लॉरा को छुड़वाने की कोशिश करता है। ज़ेनिया देखती है कि वहाँ पर कोई खुद पर काला पर्दा डालकर चल रहा है। उसे पॉलिना के रोने की आवाज़ भी आती है। ज़ेनिया को एक टेबल के नीचे पॉलिना और लॉरा दिखाई देते हैं। अब वो बहुत डर जाती है और विक्टर की तरफ देखती है तो विक्टर के पास लॉरा नहीं बल्कि किरल की आत्मा होती है। किरल की आत्मा विक्टर का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। विक्टर किरल के सिर में ज़ोर ज़ोर से पत्थर मारता है तो उसका सिर फूट जाता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। किरल विक्टर को वॉल पर लटका कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। ये देखकर डरी हुई ज़ेनिया किरल की आत्मा से कहती है कि वो उसे अपनी आत्मा देने के लिए तैयार है और वो सिर्फ उसकी है। ये सुनते ही किरल की आत्मा गायब हो जाती है। तभी ज़ेनिया को बाथ टब के सीमेंट से कुछ हलचल दिखती है। इसका मतलब था कि किरल उसे उस सीमेंट में आने को कह रहा था। ज़ेनिया विक्टर को किस करती है और उस सीमेंट में लेट जाती है। तभी उसे एक सपना आता है। उसमें वो विक्टर और खुद को अपनी बेटी पॉलिना के साथ देखती है और एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनिया वही तो मोमबत्ती लिए हुए चर्च में जा रही है और किरल शादी के लिए उसका इंतज़ार कर रहा है। और बस यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।